हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस करियर फंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा और एक भी प्रश्न को जो है छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना? मात्र 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए बिना टाइम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन करें, मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है किसमें होता है मेरे भाई? मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है या जनन जो होता है वो किसमें होता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होगा वो ईस्ट में हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन जो बचा ये वाला टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन जो होता है कहां पर होता है? ठीक है, कहां होता है? उच्च श्रेणी की बात कर रहा है। अगर निम्न का बोलता, निम्न में बोलता तो हम लोग बाहता मारते, क्या मारते? बाहता मारते, लेकिन यहां उच्च श्रेणी की बात कर रहा है इसलिए आंतरिक हम लोग मारेंगे, यानी ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 2 का ऑप्शन जो बच्चा बेटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए मेरे भाई 2 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन करे कि केंचुआ क्या है? आपको पता होनी चाहिए कि केंचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है मेरे भाई। लेकिन आप कहिएगा कि सर कहां उभयलिंगी, तो यहां नहीं दिया है, लेकिन आप लोग को पता होनी चाहिए कि द्विलिंगी को हम लोग उभयलिंगी के नाम से जानते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करे स्तनधारियों में निषेचन जो होता है कहां होता है? स्तनधारियों में निषेचन जो होता है कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब मतलब क्या होता है? फेलोपियन नलिका में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है मेरे भाई। ये जितना प्रश्न में करा रहा हूं आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करे निम्न में से कौन मिथ्या करे कि मिथ्या फल है? निम्न में से कौन जो है मिथ्या फल का उदाहरण है? जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या होगा? तो याद रखिएगा मिथ्या फल का उदाहरण जो होना सेब है। क्या है? सेब है, जिसे एप्पल के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हवा के द्वारा परागित होने वाला फूलों को क्या कहते हैं? फूलों को क्या कहते हैं? हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वायु परागित कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागित कहते हैं। आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है, करे कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं होती है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है? जल्दी से बतला दीजिए। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा द्वितीय केंद्रक होती है। क्या होती है? द्वितीय केंद्रक होती है, यानी 7 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन बी टिक करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको डेली लाइव क्लास मिलता रहेगा, डेली क्लास मिलता रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को याद रखने का प्रयास करेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल हम लोग खाते हैं? जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जायफल, लीची, शरीफा का हम लोग बीज चोल खाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी 8 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन का, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर जो होता है 2 भागों में बटा होता है। कितना? 2 भागों में बटा होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन का, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम जो होता है क्या होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष जो होता है द्विनिषेचन का परिणाम होता है, याद रखना है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 10 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है मेरे भाई कि भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल जो होता है कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा भूमि फलनी फल जो होता है मूंगफली होता है। कौन होता है? मूंगफली होता है, यानी 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण जो है कौन सी मक्खी करती है? आपको पता होने चाहिए कि वो शहद का वही मक्खी निर्माण कर सकती है, तो याद रखिएगा कार्यकर्ता, यानी कार्य करने वाला मधुमक्खी जो होती है ना, वो जो होती है शहद का निर्माण करती है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मेहसाना किन की प्रजाति है? मेहसाना जो होता है वो भैंस की प्रजाति होती है। किसकी? भैंस की प्रजाति होती है मेहसाना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें कि कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना जो होता है वो किसका किस्म होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कल्याण सोना जो होता है गेहूं की प्रतन किस्म होती है, यानी गेहूं की हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 10 का 14 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करने का प्रयास करेंगे वो सारे बच्चे, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया की खोज की, मतलब बैक्टीरिया की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखना है ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था बैक्टीरिया की खोज, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 5 का ऑप्शन बी होगा, सॉरी 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन का कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी जो है किसे रोकता है? तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन को जो है कॉपर टी जो है रोक देता है, यानी निषेचन को जो है क्या करता है, रोक देता है, यानी 16 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। आनुवंशिकता का नियम जो है मेंडल ने प्रतिपादित किया था, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन सहलगनता का नियम जो है इनका अपवाद निकला था, पूछा जाएगा कि मेंडल के नियम का अपवाद है, तो याद रखिएगा सहलगनता का नियम, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। यहां ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि प्रतिपादित पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन का करेगा, डाउन सिंड्रोम है एक, डाउन सिंड्रोम एक क्या है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई। तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम जो होता है गुणसूत्रीय वैधि होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 18 का ऑप्शन हम लोग वीटी करेंगे, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, यानी किसी कहने का मतलब है सब किसी को जो है रक्त दान कर सकता है, और कौन सा ग्रुप है पूछा जा रहा है, कौन सा ग्रुप है? तो ग्रुप ओ होता है। क्या होता है? ग्रुप जो होता है ना, याद रखिएगा ग्रुप ओ होता है। कौन होता है? ओ होता है, ठीक है ना, ओ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे ना लेक अपहरण का घटक नहीं है, लेक अपहरण का घटक जो है कौन नहीं है, जल्दी से बतला दीजिए। और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि संरचनात्मक जीन जो होता है लेक अपहरण का घटक नहीं होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि अपहरण मंडल क्या प्रदर्शित करता है, अपहरण मंडल जो होता है क्या प्रदर्शित करता है, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या होगा। तो याद रखिएगा जीन का रेगुलेशन जो है अपहरण मंडल का प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का कार्य करे कि अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है, आपको पता होनी चाहिए कि अभिसारी विकास जो है किसको प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा समृद्धि अंगों द्वारा प्रवर्तित करता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे भाई, कहा जाए कि ऐसे पदार्थ जिसके प्रतिपादी प्रतिरक्षी क्रिया अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एलर्जन कहते हैं, यानी ऑप्शन 20 का जो 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, और ये 2023 में प्रश्न पूछा भी गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर क्या है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर जो है आज के डेट में अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें तो याद रखिएगा कर्पिस सोनाम है। कौन है? कर्पिस मोना है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन का ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, ताइचुंग जो होता है इनमें से किसकी किस्म है, और इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो होता है धान की किस्म होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जैव खाद का मुख्य स्रोत है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत जो होता है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा जैविक खाद पूछा जा रहा है तो जीवाणु होता है, ठीक है, जीवाणु होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक जो होता है कौन होता है, ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक जो होता है वो कौन होता है? तो जैविक खाद के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग कर सकते हैं पशुओं का मल मूत्र, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना सल्फर का करे कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक जो है कौन है, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे भाई सल्फर का करे तो चट्टान है, क्या है? चट्टान है, यानी चट्टाने हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, गेंडा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा असम राज्य, कौन राम राज्य? असम राज्य, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 29 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में जो है किसको जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो याद रखिएगा फरोला और फाउन की जाती है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद के पारित हुआ था, किस संसद में पारित हुआ था? जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 2002 के संसद में क्या हुआ था, पारित हुआ था, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन करें, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, अम्ल वर्षा जानते हैं उस पर से जो है वर्षा होगा ना, तो याद रखिएगा वो
जो है काला काला बारिश होगा। क्या काला काला, जिससे अम्ल वर्षा के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, उससे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होता है वो प्रदूषण अम्ल वर्षा होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 32 का ऑप्शन जो बचा ए टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं ना, करे वर्षा अम्ल, करे वर्षा अम्ल, वर्षा अम्ल, अम्ल जो होता है वर्षा कहलाती है, इसका पीएच मान जो होता है कितना से कम होता है, कितना से कम होता है वर्षा पीएच मान का मान का जो होता है कितना कम होता है, जल्दी से बतला दीजिए। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 5.6 से जो होता है ना मेरे भाई, ये कम होता है। ठीक है, 5.6 से कम होता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 33 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर, सबसे बड़ा परितंत्र है, सबसे बड़ा परितंत्र क्या है, जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पारितंत्र जो है ना, तालाब की परिस्थिति है। क्या परितंत्र है, तालाब की पारितंत्र है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि 100 परागण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बतला दीजिए मेरे भाई क्या होगा। तो याद रखिएगा 25 सूत्री की विभाजन की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, याद रखना है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग 35 क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया है। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।